अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज STV टीम कसगुमा वादी में मौजूद है, जो बिम्बर शहर से जानब शमाल मगरब 30 किलोमीटर पर वाक़या एक खूबसूरत वादी है, जिसकी आबादी तकरीबन 12,000 है। लोगों का जरिया माश नाजरीन यहाँ पे बैरून ममालिक और खेती बाड़ी पर इन्हिसार है। नाजरीन, यहाँ ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, शरअ ख्वानदगी का मयार बेहतर है। नामवर शख्सियात की वजह से मर्दम खेज वादी कसगुमा हल्का में तस्वर किया जाता है। छोटे बड़े 60 मोड़ा जात पर मुश्तमिल है, जिसमें 6 मौज़िया जात हैं। नाजरीन, हुकूमत आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो मौजूद है, इसके 3 साल हो गए हैं। इस 3 सालों में क्या कारकर्दगी रही, ये जानने के लिए आज हम वादी कसगुमा में मौजूद हैं। लोगों के व्यूज जानते हैं। जी नाजरीन, जी मेरा नाम फरीद सगीर है, मेरा तल्लक पोठा महरा से है। जो कि आपको ये नज़र आ रहा है कि ये जो गली वगैरह जो है ना, अभी काफ़ी जो है ना, पहले जो इधर बारिशों की वजह से पानी वगैरह खड़ा हो जाता था। ठीक है। अभी जो तारिफ फारूक साहब जो माशाल्लाह हम अलियान पोठा की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने ये बहुत ज़्यादा हमें जो है ना काम करा के दिया और 8 लाख रुपया जो है स्कीम दी है। तारक साहब ने बहुत बड़े काम किए और हमारे साथ बहुत उनका तल्लक है। ठीक है जी जी। तो इससे पहले भी इस पोठा गांव में जो है ये काम होते रहे? काम नहीं हुए, पहले नहीं हुए, अगर होते तो नजर आ जाते। अच्छा अच्छा। जी जी। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो जो उनके वादे थे, जो दावे थे, वो उन पे पूरा उतरी है? इंशाल्लाह आस्ते आस्ते तो पूरे हो रहे हैं। काम ठीक है। काफी हो गए हैं। कसगुमा में तो हमें बहुत काम नजर आए, बाहर तो हमने देखे नहीं। भाजी गली तोड़े पहले गली पहला कौन सी पकी होनी थी, बंदा लंघ नहीं सकना, पत्थर से गिटे अच्छा। सारा। ठीक है। चो साहब स्कीम देती है, गली पकी हुई है। तो चो साहब हूं खलन जिस पासा खड़ेंगे चो साहब मतलब मैं दिखाने मगर है। मेरा नाम राजा अली है जी। काफी कम शम होए ने गलियां शलियां दा मसला सी, काफी लोकां ने अच्छा गलियां बना के दित्तियां, रस्ते नहीं सन जा रहे लोकां ने कार। ठीक वो है। सीनियर वजीर चौधरी तारिक फारूक करम बना के दित्ते। नालियां दा मसला सी, पानी दी नालियां ना रोडा पर आ जाना सी पानी, गलियां में गंदा पानी, अच्छा उसने वो बना के दित्तियां ने नालियां, बेहतर हो गया, ग्राम भी साफ सुथरा हो गया। वजीर आजम राजा फारूक हैदर भी अस मशकूर हाँ, शुक्रिया अदा करने हैं कि उन्होंने गवर्नमेंट आई है, उन काफ़ी आज़ाद कश्मीर सारा तरक्की हुई है। मेरा नाम चौधरी मोहम्मद यासिन, बिल्कुल मुतमिन है जी। अच्छा जी हाँ, इसी चाहे कि सब तो मैन गली है, प्रॉब्लम सी असें जी घर गली जानी है, एक अच्छी सी। ठीक है। ये चौधरी साहब ने मदद साई की है, 3 लाख रुपया देता है, कोई एक गली असा कोई 550 फुट तैयार की है। ठीक है। अच्छा, फिर उस तो अलावा बड़ा मसला ये सी कि असा इतने एक उच्ची जगह ते रहने, पानिया का बड़ा मसला सी, सारिया जी मजाइल मोटरां वो नहीं सी चलियां। अच्छा। अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दिया, चौधरी साहब ने फारूक हैदर साहब, उन्हें असा ने निकी की है कि जी 11,000 वाट बिजली है जी वो दे देती है, 9वें पोल दे देते हैं, उस तो बाद ट्रांसफार्मर दे देता ने। खाली मसला रह गया ट्रांसफार्मर लाने ना। अच्छा, जिथे तुसा दसिया जी कि बिजली ना प्रॉब्लम भी हल हो गया, तुसा ने रोडा ने मामलात भी हल हो गए, ये जेड़े रस्ते ना तुसा जिक्र किया है, तुसा दसो कि केड़ा काम जेड़ा तुसा ना रह गया, जेड़ा मतलब प्रायोरिटीज पर जेड़ा ना पहला होना चाहिए? जनाब काम तो हमने एक किया, जिस तुसा गुजरे आए हो 1 किलोमीटर सड़क है, तो ये असानी बड़ी माड़ी जी रोड है, तो ये हूँ चौधरी साहब में अगर रिक्वेस्ट है दे ये कर छो तो आने इंशाल्लाह ये भी कर सकते। बहुत सारे हमारे जो मामलात मसाइल थे कॉलेज के हवाले से, जिसका ताल्लुक तामीराती कामों के साथ साथ तदरीसी कामों के साथ भी था, तो सीनियर वजीर हुकूमत आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर चौधरी तारिक फारूक साहब के पास पहुँचे और उन्होंने बहुत कलील अरसे में इस इदारे के साथ जो मसाइल थे जिनका ताल्लुक तदरीस के साथ, ख़ासकर जो हमारी लेक्चरर्स की पोस्टें खाली थी, तबादलाजात की शक्ल में उन्होंने फौरी तौर पर उन मसाइल को हल किया। और यूँ मेरे जो मसाइल थे तदरीसी वो पूरे अच्छी तरह शुरू हो गए। उनको हल करने के बाद हमने तदरीसी अमल को बड़े बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया। अच्छा, कॉलेज के हवाले से बताएं नीज़, हमें ये बताएं कि नून लीग के जो 3 साल मुकम्मल हुए हैं, इस दौरानिया में नून लीग ने जो वादे किए थे, क्या वो काम कर पाई अपने वादों के मुताबिक? मैं सबसे पहले तो कॉलेज का जिक्र करूंगा। ये तो ये तारिक फारूक साहब का 21वीं सदी का सबसे बड़ा गिफ्ट है हमारे लिए। तो जो तारिक साहब ने कमाल शफ़क़त फरमाते हुए हमें ये कॉलेज दिया 2006 में। हमारी सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है कि जो पहली क्लास हमारी BA के फाइनल इम्तहान में गई, उसमें हमारी बच्ची ने मस्त में टॉप किया। और फिर पिछले साल इनकी लड़की ने मैट्रिक में आर्ट्स ग्रुप में टॉप किया। इस साल इनकी एक बेटी ने फर्स्ट
जो है यूनिवर्सिटी का, उसमें उसने पोजीशन लिया है। तो ये कसगुमा वालों की खुशकिस्मती है कि जिन्हें तारक फारूक साहब जैसा जानीदा और प्यार करने वाला लीडर मिला। मैं तो तारक साहब का फ़ैन हूँ। कुछ लोग चेहरे के हंसी होते हैं और ये हुस्न भी वाजबी है, ये भी इसमें भी अट्रैक्शन है, लेकिन कुछ लोग दिल के हंसी होते हैं और असल हुस्न जो है वो दिल का हुस्न है। और फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चेहरे के भी हंसी होते हैं और दिल के भी हंसी होते हैं, और मेरा कायद उन्हीं में से एक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके जो तामीरी काम हुए गवर्नमेंट से आप बहुत हद तक, क्योंकि जब हम इनकी तरह यंग थे तो तामीर तरक्की का कोई तस्वर नहीं था। लोग आते थे, सीजन में वोट लेते थे, चले जाते थे। क्या गवर्नमेंट को चाहने वालों की तादाद बढ़ी है या कम हुई है? क्योंकि गवर्नमेंट में ये होता है कि गवर्नमेंट जब आती है तो उसमें कुछ लोगों के काम हो पाते हैं, कुछ के नहीं हो पाते। सर, बुनियादी बात तो यह है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं इनको कहते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के मसाइल कभी ख़त्म नहीं होते। एक हाल होता है, दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है, लेकिन हमारे लिए ये खुशी का मुकाम है कि हमारे लीडर ने हमारे तमाम मसाइल को एड्रेस किया है। जहाँ ये नाले का कटाव शुरू हो गया तो हमने उनसे रब्ता किया कि कटाव शुरू हो गया है, अदारे को नुकसान पहुँचा। उन्होंने कहा मैंने व्हाट्सएप पे पहले ही देख लिया है, मैं इससे आगाह हूँ, मुझे पहले से पता है। तो तारक साहब के आने से कसगुमा के बेशुमार मसाइल हल हुए हैं और हम ये समझते हैं कि हम भी इस मुल्क के शहरी हैं, हमारा भी कोई वाली वारस है, हमारी लुक आफ्टर करने वाला भी कोई है। तो यकीनन क्योंकि टीम कप्तान फारूक हैदर साहब हैं, तो यकीनन जब टीम अच्छा काम करती है, जीतती है, तो ट्रॉफी तो कप्तान लेता है। बहसीयत साफ़ी मेरा आपसे ये सवाल है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो 3 साल गुजरे हैं नून लीग की गवर्नमेंट के, ख़ुसूसन आप कसगुमा यूनियन कौंसिल से ही बिलोंग करते हैं, आप मुझे ये बताएं कि तामीर और तरक्की के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है? जी अरुण भाई, जैसा कि आपने बताया कि मैं सहाफ़त के शोबे से मुंसलिक हूँ, तो मैं तो देखता भी रहता हूँ यहाँ पे जो भी काम होते हैं, तरक्याती काम जो साबका हुकूमतों ने किए और जो मौजूदा हुकूमत ने किए, और हम मॉनिटरिंग भी करते रहते हैं यहाँ पे कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, तो वो हम आला हुकाम तक पहुँचाते भी हैं। तो मेरा तल्लुक़ क्योंकि उधर पोठा पैड़ा से है, पोठा से है, और वहाँ पे जो इलाके हैं पोठा महरा, पोठा डकी और पोठा पैड़ा जो है, इस यहाँ पे तो जो पहले भी तरक्याती काम हुए हैं, साबका हुकूमतों ने किए हैं, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत के ये 3 साल हैं, इसमें जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर खान और सीनियर मिनिस्टर चौधरी तारक फ़ारूक ने जो काम किए हैं, ये रिकॉर्ड तरक्याती काम है। और यहाँ पे गलियों की स्कीमें हैं और नालियों की स्कीमें हैं, सड़कें हैं, और बिल्डिंग की इमारत जो भी हैं वो तामीर किए हैं। वो जहाँ तक हमने मॉनिटरिंग की है, वो 3 सालों में ये सबसे बढ़कर काम हुए हैं सीनियर वज़ीर चौधरी तारक फ़ारूक की सरबराही में। और हारून भाई, मैं ये देख रहा हूँ कि जो आइंदा इलेक्शन होने वाले हैं, वहाँ पे जो यहाँ के नताइज होंगे वो यकसर मुख्तलिफ होंगे। असल में कसगुमा यूनियन कौंसिल का पस मंज़र ये है कि गुज़श्ता बेशुमार अदवार में यहाँ के अरबाब इख्तियार हुकूमत में रहे हैं, लेकिन मखसूस जगहों पर काम किया गया है। ये मौजूदा दौर जो गवर्नमेंट आई है, जनाब फारूक हैदर साहब वज़ीर-ए-आज़म बने, मुस्लिम लीग नून के दौर में तारक फारूक साहब सीनियर मिनिस्टर बने, तो कसगुमा के वो काम जो गुज़श्ता 15 सालों में नहीं हुए, इस दौरान वो काम जो है किए गए हैं। बेशुमार गाँव ऐसे हैं जहाँ पे गलियों के काम मुकम्मल हुए हैं, लिंक रोड के काम मुकम्मल हुए हैं। हमारे कसगुमा का मेन मसला ये गर्द कॉलेज की बिल्डिंग का था, ये भी हल हो गया है। और हमारा मौजा पोठा, मैं मौजा पोठा का शहरी होने की हैसियत से ये दावे से कह सकता हूँ कि जितने काम मौजा पोठा में गुज़श्ता 3 सालों में हुए, इससे पहले कभी भी नहीं हुए। अगर पहले हुए तो मखसूस जगहों पे हुए। जिस स्टेज पे मैं अभी खड़ा हूँ, तो यहाँ पे अभी ये लिंक रोड कई साल से इग्नोर हुई थी, कई साल से, लेकिन अभी ये भी बहुत अच्छा काम हुआ है। बहुत अच्छी कारकर्दगी है जी, तारक साहब बहुत अच्छा काम करा है कसगुमे में। हाल ही में ये हमारे गांव फ्याड़ी की रोड जो है 2 किलोमीटर ये मुकम्मल हुई है। मोड़ा जंगों वाली जो है वो मुकम्मल हुई है, और उसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में जो है गाँव में गलियों का काम जो है वो किया गया है। तो आलमोस्ट जो है ना तकरीबन मैं समझता हूँ कि पिछले जितने भी अदवार गुजरे हैं उनमें ये 3 साल जो दौर है ना, इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है और बहुत ज़्यादा काम हुआ है।
راجہ فاروق حیدر خان جو ہیں وہ ہمارے مسلم لیگ کے صدر بھی ہیں اور اسٹیٹ کے وزیر اعظم بھی ہیں، تو انہی کی وساست سے میں سمجھتا ہوں کہ انہی کی وجہ سے جو ہے وہ تعمیر ترقی ہے۔ یہ سڑک دی جو طارق صاحب نے دیتی ہے تو یہ جڑی گلی ہے انہیں بہت زیادہ چکڑ دے چڑھ سی تو اس نے جڑا نا اساں گرانٹ ملی ہے اساں جڑی کنکریٹ پوائی ہے۔ میرا نام طیب علی چودھری اور میرا تعلق جروال کسگوما سے ہے۔ جو طارق فاروق صاحب کی وساطت سے جو ہے نا یونین کونسل کسگوما کے اندر بہت زیادہ کام ہو رہے ہیں۔ ہماری جو پھیاڑی کی 2 کلومیٹر روڈ تھی اور بگالی سے موڑا جنگوں کی 1 کلومیٹر روڈ ہے، چپڑا جو بوائز پرائمری سکول ہے اس کی جو بلڈنگ بن رہی ہے، اسی طرح بہت سارے جو ہمارے گاؤں ہیں ان میں سیوریج اور یہ گلیوں کے جو مسائل طارق فاروق صاحب نے بہتر انداز میں ان 3 سالوں میں حل کیے ہیں، وہ چاہے وزیر اعظم کا جو انفراسٹرکچر پروگرام ہے اس کے تھرو ہیں یا طارق صاحب کے لوکل گورنمنٹ یا لوکل ضلع کونسل کی وساطت سے حل ہوئے ہیں، وہ تمام جو کام ہے وہ یونین کونسل کسگوما کے اندر مثالی کام ہے اور پہلی دفعہ کوئی ایسی گورنمنٹ آئی ہے جس نے بڑی تیزی کے ساتھ اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کیا ہے۔ میں اس شاندار کارکردگی پر وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب راجہ فاروق حیدر صاحب، چودھری طارق فاروق صاحب اور جو ضلعی انتظامیہ ہے ہماری جو ضلع کونسل لوکل گورنمنٹ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ جناب اساں رقبہ خرید کے جناب تے یہ اس کی آباد کیتا ہے۔ اچھا تے انہوں نے خالی شالی جڑے بنائے سن پانی شانی لانے اس نے وچ، ٹھیک ہے، تے فصل وغیرہ جڑا بھی دس کما رہی ہے تھوڑی بہت۔ ٹھیک ہے، اس وچ جڑی گورنمنٹ ہے اس نے بھی کوئی کردار ہے یا تساں اپنی پرسنل ذاتی جڑا ہے؟ گورنمنٹ کا کردار ہے۔ کی کردار ہے؟ یہ جناب کوئی پیسہ میرے کا جمع کرایا اس نے، اچھا تے کچھ جناب پلیو لایا نے۔ اچھا یہ دسو کہ کیا کاشت کیتا تساں؟ اساں جناب گندم کاشت کیتی ہے۔ گندم کاشت کیتی ہے تو کیسا میں نے اس نال جڑا نا تساں کی ایک معقول انکم حاصل ہو سی؟ انشاءاللہ 100 من قریب ہو جائے۔ اب جتنا یہ تعامل ساڈے نال ہویا ہے چودھری طارق صاحب کا ہم شکریہ ادا کرنے ہیں۔ کس جمال میرا گاؤں ہے اچھا اور علاقہ کسگوما 100% میں مطمئن ہوں، اس لیے کہ یہاں کسگوما میں اور بہت زیادہ کام ہوئے، بالخصوص یہاں کس جمال میں جو ہے وہ 6 سے 7 کام ایسے ہوئے کہ جو اس سے پہلے وہ نہ ان پر کسی نے توجہ دی تھی اور نہ ہی وہ توجہ کے مرکز وہ جگہ رہی ہیں، لیکن طارق فاروق صاحب اور خصوصاً جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں جناب راجہ فاروق حیدر صاحب، ان کی کاوشوں سے اور چودھری طارق فاروق جو ہمارے علاقہ کے غیور قسم کے لیڈر ہیں اور انہوں نے انتھک ان کی محنتوں سے ہمارا کام بہت زیادہ ہوا ہے۔ یہ ایک نالا جو ہے برساتی نالے، اور خصوصاً جو برساتی نالے کی وجہ سے کٹنگ ہوئی ہے اس پر طارق فاروق صاحب نے بہت توجہ دی ہے۔ الحمدللہ گاؤں کے گاؤں ابھی طارق فاروق صاحب کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ خصوصاً یہ ایک بہت بڑا گاؤں ہے، یہ اس علاقے کا، اس دیہاتی علاقے کا وہ سب سے بڑا گاؤں ہے۔ اب وہ لوگ مجھے کہتے ہیں صوبیدار صاحب ہم طارق فاروق صاحب کو ملنا چاہتے ہیں۔ ابھی طارق فاروق صاحب کے اندر کوئی ایسی وہ خوبیاں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ بندہ جھانسا دینے والا نہیں ہے، یہ کام کرنے والا آدمی ہے، اور اب وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ خدا را ہمیں اس بندے کو ملائیں۔ طارق فاروق صاحب کی میں صورت کی بات نہیں کرتا ہوں، طارق فاروق صاحب کی سیرت کی بات کرتا ہوں کہ وہ ہمارے حلقہ نمبر 7 اور ضلع بمبر کا کام کے لحاظ سے وہ ہیرو میں اس کو کہوں گا۔ وہ کام جانتا بھی ہے اور کراتا بھی ہے۔ کرائی سی چودھری صاحب کو، طارق صاحب کو سکیم 50,000 نہیں، رستہ تھوڑا جہا خراب سی وہ ٹھیک کیتا۔ اسیں جڑیاں پریشانیاں نے گلیاں نہیں ہونیاں گیاں، ٹھیک ہے، تے وہ ساڈیاں پکیاں ہو گਈਆਂ نے۔ سب تو پہلا حلقہ نمبر 7 ہے، چودھری طارق فاروق صاحب نے بہت بڑے کام کرائے، ٹھیک ہے، اتنے پہلا کدے نہیں ہوئے کسگومے چ کام۔ میرا نام مشتاق احمد ہے تے یہ جڑی روڈ اسانی ہے پکی ہوئی ہے کہ مطلب گلی 10 فٹ نہیں ہے مطلب نا پوری چودھری طارق صاحب نے کرائی ہے۔ اس تو بعد اسانی قبرستان نہیں جڑی روڈ ہے کہ نال اساں جنازہ گاہ بھی ہے اور قبرستان تک روڈ بھی جانی ہے، وہ بھی چودھری طارق صاحب پکی کرائی ہے۔ اس تو بعد اساں پٹی پر پٹی اجمل انہوں نے بھی گلی جڑی ہے وہ بھی چودھری طارق صاحب نے پکی کرائی ہے۔ اسی چودھری طارق صاحب نے بہت کم کرائے نے چودھری طارق صاحب نے، انہوں یہ نہیں تکیا کہ میں کسی ووٹ جتے نہیں نہیں دیتے، لیکن جتنے تک ان کو ہو سکیا انہیں کم کرائے لوگوں۔ کسگومے وچ مختلف برادریاں خاص طور پر راجپوت برادری اور چودھری برادری جڑا نا اتنے ہیں لوگ، اور بھی کاسٹ ہیں لوگ، کیا مثلا تمام برادریاں نے یکساں کام ہوئے یا کہ مخصوص جیڑی برادری ہے اس کی نہ پروموٹ کی؟ نہیں، تمام برادریاں کام ہوئے،
مخصوص برادری نے کام نہیں ہویا, یہ نہیں کہ راجپوت برادری نے بہت کام ہوئے, اور جی باقی مطلب کہ ہر برادری نے جہاں بندہ بھی چوہدری طارق صاحب کو گیا کام واسطے انہوں نے کام کیا اس نے. ٹھیک. یونین کونسل وادی کسگما جو کہ 6 موضع جات موضع کسگما, کس جمال, دماوا, کھلاباٹ, چھپڑا, پوٹھا پر مشتمل ہے. ایس ٹی وی نیوز کی ٹیم نے ماسوائے موضع دماوا تمام موضع جات کا تفصیلی سروے کیا, معززین علاقہ سے گفتگو کی. بعد ازاں ہم نے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے چودھری راشد رشید ایڈوکیٹ سے موضع کسگما کے کاموں پر تفصیلی بریفنگ لی. وادی کسگما جو پوری وادی ہے, اس میں چودھری طارق فاروق صاحب کا میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا تحفہ ہے وادی کسگما کے عوام کے لیے, وہ انہوں نے 2006 میں اس یونین کونسل میں گرلز انٹر سائنس کالج دیا تھا. آج وہ کالج کی بلڈنگ بھی ہے اور اس کالج میں اپنی مدد آپ کے تحت BA کی کلاسز بھی چل رہی ہیں, اور آج ہماری ہر بچی FA FSC کر رہی ہے اور BA BSc کر رہی ہے. اس پہ میں چودھری طارق فاروق صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور موجودہ 3 سالہ کارکردگی جو نون لیگ کی گورنمنٹ کی ہے اور چودھری طارق فاروق صاحب کی ہے وادی کسگما اور اس پوری یونین کونسل میں تقریباً 2.25 کروڑ کے کام ہوئے ہیں, جس میں مختلف گاؤں میں تقریباً 55-56 کے قریب جو ہے مختلف منصوبہ جات مکمل ہوئے ہیں. ان میں 2016-17 میں جو چودھری طارق فاروق کی وسادت سے وادی کسگما میں کام ہوئے, اس میں تقریباً 8 لاکھ کی پوٹھا کسگما میں, پوٹھا میرا میں گلیوں کی پختگی کا کام کیا ہے. اس کے علاوہ 5 لاکھ کی ایک سڑک ہے جو چودھری جمیل صاحب اپلا موڑا والے ہیں ان کی بنائی تھی. اس کے علاوہ بگالی کسگما میں جو وہاں کے گاؤں کا بہت بڑا مسئلہ تھا سیوریج کا, اس لائن ہم نے بچھائی تھی جس پر 5 لاکھ روپے لاگت آئی تھی. اس کے علاوہ تھاتھی کسگما جو چودھری کالا خان صاحب کی زمین ہے اس کا کٹاؤ تھا نالے کسگما, وہاں پہ 5 لاکھ کی حفاظتی دیوار بھی تعمیر کی گئی تھی. چودھری طارق فاروق صاحب نے ان 3 سالوں میں جو وادی کسگما میں جو بڑے منصوبے میگا پروجیکٹس ہیں, اس میں بگالی کی 2 کلومیٹر کی سڑک ہے جو انتہائی بہترین انداز میں بنائی گئی ہے, جس سے وہ اس گاؤں کے تمام لوگ جو مطمئن بھی ہیں اور خوش بھی ہیں اور طارق فاروق کی تعمیر و ترقی کے وہ گن بھی گا رہے ہیں. اس طرح موڑا جنگوں سے بگالی جو ایک راستہ تھا جس میں برسات کے موسم میں وہاں پر بڑے بڑے نالے پڑ جاتے تھے, لوگوں کو تقریباً 4-5 کلومیٹر کا اضافی سفر طے کر تھاتھی آنا پڑتا تھا. وہ سڑک 1 کلومیٹر جو بنائی گئی ہے اس سے عوام علاقہ کی ایک بڑی تعداد جو وہاں پر ہے ان کو بھی فائدہ ہوا. اور اس کے علاوہ کس جمال کے اندر جو ابھی چند دنوں کے بعد انشاءاللہ 1 کلومیٹر سڑک ہے جو رپیری تا ڈنگا, اس کا بھی سنگ بنیاد ہم رکھنے جا رہے ہیں. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کا جو ڈنگا گاؤں ہے اور رپیری, اس کے وہ سارے گاؤں کے لوگ جو برسات میں یا عام طور پر بھی وہاں پہ گاڑی نہیں جا سکتی تھی, اس وجہ سے پختہ سڑک ہونے سے وہاں پر بھی لوگوں کا وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اس کے علاوہ 2017-18 میں جو کام ہوئے ہیں وادی کسگما میں, وہ موضع کھلابٹ میں پھیاڑی راجگاں کی ایک گھر ہے ہمارے ساتھ, راجہ نسیم صاحب ہیں, راجہ دل خروم صاحب ہیں, ان کی گلی ہم 1 لاکھ کی لاگت سے تعمیر کی. اسی طرح پھیاڑی کے اندر مختلف گلیاں جو ہم تعمیر کی, پھیاڑی چھپڑا میں ہم 2 لاکھ کی گلی پکی کی. اس کے علاوہ پھیاڑی جو محمد تاج صاحب ہیں ان کے گاؤں کا راستہ نہیں تھا, گھر کا راستہ نہیں تھا, وہ بھی چودھری طارق فاروق صاحب نے الیکشن سے قبل بھی پختہ کروایا تھا. جو باقی رہ گیا تھا وہ بھی نے تقریباً 1 لاکھ میں کیا ہے. ابھی جو ان کا باقی رہ گیا وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد کریں گے. اس کے علاوہ کھلابٹ بالا میں چودھری مجید صاحب کے گاؤں میں وہاں پہ گلیوں کی پختگی کا کام کیا ہے, اس پر 2 لاکھ روپے لاگت آئی تھی. اس کے علاوہ پھیاڑی کسگما میں چودھری صوفی صابر صاحب اور چودھری خادم صاحب کے جو گھر راستہ جاتا ہے اس پہ 2 لاکھ روپے کا. ضیاء کس جمال میں جو گلی تعمیر کی ہے بروٹا میں, وہ فخر دین صاحب ان کا گلی پکی کی ہے. اس کے علاوہ مٹھالہ میں جو پورے گاؤں کا راستہ ہے اس پر 2 لاکھ روپے کا گلی کی تعمیر کی گئی ہے. اس کے علاوہ رپیری میں 2 لاکھ کی مختلف گلیوں کو تعمیر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ موڑا میرا میں 2 لاکھ کی گلی پکی کی گئی ہے جو دیرہ تک جاتی ہے. اس کے علاوہ بروٹا میں ڈاکٹر نجیب صاحب ہیں, ان کے گھر جو راستہ جاتا تھا اس کو پختہ کیا گیا ہے. ایک گیاٹی جو کس جمال کا ایک گاؤں ہے اس میں 1 لاکھ کی گلی کو پختہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ موضع پوٹھا میں 2017-18 میں
3 लाख की गली पक्की की है जो मोड़ा पोठा पैड़ा में चौधरी निसार साहब, चौधरी अमजद साहब, चौधरी मोहम्मद सैन साहब के घर का ये रास्ता पक्का किया गया है। इसके अलावा पोठा राजगांव में ब्रिगेडियर कैसर साहब की वसादत से वहाँ गाँव में मुख्तलिफ गलियों को 4 लाख में तामीर किया गया है। ब्रिगेडियर साहब की वजह से ही वहाँ पे अब्दुल गफूर साहब के घर का रास्ता जो 50,000 में गली तामीर हुई है वो भी पुख्ता की गई है। इसके अलावा मौजिया चपड़ा में 2017 और 18 में हिफाजती दीवार है जो मोड़ा जंगों में जो एक ज़मीन है चौधरी ज़मीर साहब की उसको कटाव हो रहा था, वहाँ पे दीवार तामीर की गई है। इसका पेचला में एक गली जो 1 लाख रुपए की लागत से तामीर हुई है, उसमें चौधरी शबान साहब के तावन से वहाँ पे हमने गली तामीर की। इसके अलावा बगाली में 2 लाख की हाजी पीरान दिता साहब हैं, उनके घर जो रास्ता जाता है वो तामीर किया गया है। इसके अलावा 2018 और 19 में ठीक है फियाड़ी जो बशीर साहब के घर से मस्जिद तक गली जाती है वो 3 लाख रुपए में तामीर की गई है। नक्का खलाबट जो हाफिज रियाज साहब का गांव है वो फौत हो चुके हैं। और इसके अलावा कॉलेज है हमारा जो गर्ल्स कॉलेज है इसका क्रेट जो ख़राब हो गए थे, तारक साहब ने वो क्रेट बनवा के दिए हैं जिससे कॉलेज की पूरी बिल्डिंग का तहफ़्फ़ुज़ हुआ और रास्ता जो जाता था खलाबट गाँव में वो भी बहाल हुआ है। इसके अलावा खलबट की मेन गली को 5 लाख रुपए में तामीर किया गया है। मौजिया कस जमाल में भी मुख्तलिफ गलियाँ राह वाले गाँव में सूबेदार जायद साहब की गली पक्की गई। इसके अलावा देरा में, रचियाल में, खलटा में, रुपेरी, जंडाला में ये मुख्तलिफ गलियों को जो पुख्ता किया गया है। इसके अलावा मौजिया कसगुमा में मछट के मुकाम पर वो चौधरी सगीर साहब के घर को जो गली जाती है, चौधरी मजीद साहब, इब्रान मजीद साहब, इनके घर की गली को पुख्ता किया गया है। इसका ट्रियाम में चौधरी यासीन साहब के घर को जो गली जाती थी वो 3 लाख में तामीर की गई। इसके अलावा ट्रियाम में ट्रांसफार्मर और एचटी की लाइन लग गई है, वो बहुत जल्दी इंशाल्लाह उस पर तार भी लग जाएगी और ट्रांसफार्मर भी चलेगा। ये वहाँ पर काम किया चौधरी तारिक फारूक की वसादत से। इसके अलावा बगाली में 2 लाख रुपए की गली बगाली सईदा में जो हमने वो बनाई। इसके अलावा छपरा के अंदर गाँव जो चपड़ा है उसमें 2 लाख की गली तामीर की गई है। इसके अलावा मोड़ा जंगों में चौधरी नासिर साहब हैं, रज़ा कादरी साहब, इनके गाँव की गली है वो 5 लाख रुपए में बनाई गई है। इसके अलावा बगाली में सीवरेज लाइन जो पहले भी सीवरेज लाइन बनी थी उसमें थोड़ा सा रह गया था वो भी बनाई है, उसको एक्सटेंड किया हमने, वो भी बनाई है। इसके अलावा पोठा जो मौजिया पोठा है इसमें 2017-18 में भी 2 लाख की पोठा मेरा में मास्टर जुल्फकार साहब का जो घर है उसके साथ गली हमने बनाई है। उसके अलावा पोठा राजगांव में भी 3 लाख की काम हुआ, उसमें मलक मेहंदी साहब की गली हम किया जहाँ पे लोग वो पत्थरों की वजह से उस गली में रास्ता मस्जिद जाते थे, मुश्किलात का सामना था बनाई। इसके अलावा सैयद गोगी शाह उनको कहते हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं है, उनके घर का जो रास्ता है उसको भी तामीर किया गया है। पोठा डक्की में पर जो 3 लाख रुपए का रास्ता है उनका पुख्ता किया है, वहाँ पर बंदा पैदल जा ही नहीं सकता था, वो 1 लाख का काम किया है। इसके अलावा थाथी जो है बेली में इसमें हाजी बशीर साहब और चौधरी खुर्शीद साहब के घर जो रास्ता जाता है वो 2 लाख रुपये हम मरतबा लगाए, 3 लाख रुपये हम वहाँ पे लगाए, अब वो रास्ता तकरीबन उनका मुकम्मल हो चुका है। मछट गली थाथी बेली में भी काम किया। इस तरह पूरे कसगुमा में मुख्तलिफ काम किए गए। और छन्नी कसगुमा में भी एक गली जो चौधरी मुश्ताक साहब के घर जाती है वो बनाई। एक रास्ता जो कब्रस्तान तक जाता था, जनाजा गाह तक जाता था, वो 2 लाख रुपए मैंने बनाया। एक और गली थी जो पट्टी अजमल और अकमल के घर जाती थी, उन्हें बनाया। इन 3 सालों में चौधरी तारिक फारूक साहब ने और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने, मैं समझता हूँ कि बेसिकली पूरे आज़ाद कश्मीर में फारूक हैदर साहब ने और बिम्बर में बिलखुसूस तो चौधरी तारिक फारूक ने और कसगुमा में जो तामीर और तरक्की का काम किए इन 3 सालों में, उसका बुनियादी जो रिजल्ट है वो अभी हमें 3 सालों में मिल रहा है। नाजरीन, वादी कसगुमा पर STV न्यूज़ की मुफस्सल और जामिया अंदाज में दस्तावेजी रिपोर्ट आपने देखी, जिस पर आपकी राय हमारे लिए कीमती है। अगली रिपोर्ट के लिए मिलते हैं आपके गांव आपके नगर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। राजा हारून रशीद साथी रिपोर्टर अदरीस चौधरी के साथ STV न्यूज़ कसगुमा बिम्बर आज़ाद कश्मीर।